हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिलाष कुमार टेक चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि एब नॉर्मल लॉस की एंट्री कैसे करते हैं और एब नॉर्मल और सेल्स टैक्स की एंट्री कैसे करते हैं तथा उसका लेजर कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए, लेजर तैयार करने के लिए आपको गेटवे टैली ऐप के तहत मास्टर्स में क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेजर पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एब नॉर्मल लॉस की लेजर तैयार करना है, तो हम एब नॉर्मल लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एब नॉर्मल लॉस की एंट्री जो है वह इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे। किसके तहत आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत। अगर ये आपको पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस लेजर के कौन सा खाता किस ग्रुप के अंतर्गत आता है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आई बटन में आ रहा होगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से एबनॉर्मल लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत आता है, बाकी आपको से एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक्सेप्ट कर लिया हमने। उसके बाद आपको एक और एंट्री हमने बताया था कि सेल्स टैक्स की एंट्री करनी है। तो सेल्स टैक्स के लिए सेल्स का लेजर तैयार करेंगे। सेल्स टैक्स का लेजर तैयार करेंगे और यह ड्यूटीज टू टैक्सेस के तहत आता है। तो ड्यूटीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए, हमारे पास दोनों लेजर तैयार हो चुके हैं। अब हमें एंट्री करनी है। तो चलिए, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब नॉर्मल लॉस उसी आपने जो कैश पेमेंट किया है, जो माल आपने कैश में खरीदा है, उसी पे अब नॉर्मल लॉस होगा। तो चलिए, आपने जो माल खरीदा है कैश में या उधार में, वो उस पर लॉस होगा। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी का नाम है तो वहाँ पे नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मान लीजिए कि 5,000 रुपये का माल मंगाया और 1,000 रुपये का हमारा चोरी हो गया बीच रास्ते में ही। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये का पहले एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमने जो माल खरीदा था वो 5,000 रुपये का, हमने जो माल खरीदा था वो 5,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री तो होगी। वो तो बीच में ना हमारा नुकसान हुआ ना, तो इसलिए तो बाद में एंट्री होगी जर्नल मोड में। आपको यहाँ पे परचेज मोड में एब नॉर्मल लॉस की ही एंट्री, एब नॉर्मल लॉस की एंट्री कुछ नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट करना है कि आपने कितने रुपए का माल खरीदा। तो चलिए, यहाँ से हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दिए, अब हमें पता चला कि हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा था और रास्ते में 1,000 रुपये का माल चोरी हो गया। तो उसको हम F7 में करेंगे, मतलब जर्नल मोड में करेंगे। अब यहाँ पे बाई एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद आपका कितने रुपए का लॉस हुआ वो अमाउंट डाल दीजिए। फिर यहाँ से एक्सेप्ट कर लिए और किसके तहत, माने क्या किस में हुआ। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। परचेज मैंने हमने परचेज में हमने जो माल खरीदा था उसमें लॉस हुआ, तो आप परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका एब नॉर्मल लॉस की एंट्री हो गई। तो चलिए, अब हमने जितने का माल खरीदा है अब उसे सेल्स टैक्स के ऊपर बेचेंगे। तो हमने कितने रुपए का माल खरीदा था? 5,000 रुपये का, जिसमें 1,000 रुपये का माल लॉस हो गया। तो चलिए, हम यहाँ पे बेचेंगे सेल्स टैक्स पे। तो कंट्रोल के साथ आप पहले F8 प्रेस कर लीजिए। बाउचर में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे। उसके बाद एज बाउचर मोड का, बाउचर का मोड एज बाउचर मोड रखेंगे। यहाँ से आपको कैश सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास कितने रुपए का माल है? 4,000 रुपये का। तो हम मान लीजिए 4,000 रुपये का माल बेच रहे हैं
और 14% के सेल्स टैक्स पर। तो चलिए यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो आप 4,000 रुपये लिखेंगे, उसके बाद स्टार लगाएंगे 14%, उसके बाद आपको इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो 560 रुपये है, जो आ गया है आपके कैलकुलेटर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 560 रुपये दिखा रहा है कि 4,000 रुपये का 14% 560 रुपये हुआ। तो चलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्स टैक्स जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम कैश में जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 4,000 रुपये लिख करके प्लस करेंगे, उसके बाद 560 रुपये इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए आपको पता चल गया 4,560 रुपये। तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो अपने एंट्री पर पुनः आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4,560 रुपये, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही सेलेक्ट करना है तो सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, मगर आप कितने का माल बेच रहे हैं, 4,000 रुपये का। तो 4,000 यहाँ पे लिखेंगे सेल्स वाले में, क्योंकि आपको माल कितने बेच रहे हैं, 4,000 का। 560 रुपये जो है वो आपका सेल्स टैक्स है। तो आप यहाँ पे सेल्स टैक्स का रखेंगे तो सेल्स टैक्स होगा 2 में। अब यहाँ पे सेल्स टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे 2 में, तो आप देखिए आपका 560 रुपये सेल्स टैक्स ऑटोमेटिक ले लिया। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी नरेशन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो चलिए हम लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 14% सेल्स टैक्स। यहाँ पे सोल्ड विथ 14%। ओके, यहाँ पे फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी एंट्री हो गई। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको अगर किसी भी एंट्री को जानना है, शुरू से ही पढ़ना है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे एके हमारे फोटो पे एके टेक के नाम से सिम्बा लोगो आ रहा होगा, उस पर टच करेंगे तो भी सब्सक्राइब करने के लिए आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से नीचे चले जाएंगे तो राइट में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल बेल आइकन आ जाएगा, तो बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको हमारे द्वारा चढ़ाई गई वीडियो आपको नियमतः मिलती रहेंगी, सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। इसके लिए धन्यवाद।